बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आपके सामने है। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपके पास संख्याएं दे रखी, इन संख्याओं का गुणा करना है। अब गुणा किस क्रम में करना? उपयुक्त क्रम में। अब देखो जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो एक तो जोड़ में और दूसरी बात है गुणा में, क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय का मतलब उन दो तीन संख्याओं का आप किस प्रकार से भी गुणा करो उसका जो मान है वो हमेशा एक ही आता है। तो देखो इसमें अपन गुणा किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो आप वो समझो। उपयुक्त क्रम का मतलब है तो गुणा इस क्रम से करें ताकि अपना गुणा क्या है वो सरल हो जाए, आसान हो जाए। जैसे मान लो आपके सामने ये संख्या एक है 5 गुणा 8 प्लस 37 गुणा में 37। अब ये तीन संख्याएं हैं 5 गुणा 8 गुणा में 37। अब अपन सिंपल गुणा इस प्रकार से करते हैं भी पहले 8 को 5 से गुणा करेंगे उसके बाद में 37 से गुणा करेंगे। लेकिन उपयुक्त क्रम में क्या है, आप इस प्रकार से पहले दो संख्याओं को गुणा करो ताकि उनका गुणा 10 या 100 या 1000 कहने का मतलब 0 वाली संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। भी कोई भी आपके पास 3 या 4 संख्या दे रखी है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो संख्या ऐसी प्राप्त करेंगे गुणा करके ताकि उनके गुणनफल में अपने को 10, 100 या 1000 यानी शून्य शून्य के रूप की संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये देखो 5 और 8 को गुणा करने से 40 होते हैं यानी शून्य वाली संख्या प्राप्त होगी। अब इसके बाद में ये जो आगे वाली संख्या है इसका दोबारा से इस संख्या से गुणा कर दो। इससे क्या अपना गुणा एकदम इजी हो जाएगा यानी आसान हो जाएगा, करने में अपने को सुविधा हो जाएगी। अब देखो जिस प्रकार से इसमें पहला सवाल है 2 गुणा 1768 गुणा 50। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है 0, इसमें इकाई का अंक क्या है 2 यानी 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। भी 0 को कोई भी संख्या से अपन गुणा करते हैं 0 प्राप्त होता है। करने मतलब इन दोनों संख्याओं का पहले अपन गुणा करेंगे तो अपन 0 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उस संख्या को इस जो बची हुई तीसरी संख्या उससे गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इसको इस प्रकार से करेंगे 2 गुणा 50 कोष्टक लगा देंगे, दो संख्या एक साथ होगी तो उसके बाद में ये संख्या है 1768, इसका गुणा कर देंगे। अब देखो 2 को अपन 50 से गुणा करेंगे। देखो ये जो छोटे छोटे गुण है ये आप डायरेक्ट करना सीखो, इसको आप इस प्रकार से मत करो 50 से उसके बाद में 2 से गुणा किया तो ये 0 आ गया, 5 2 10 ये आ गए यानी 100 आ गए। अब इस गुणा को आप एकदम सीधा करना सीखो डायरेक्ट। किस प्रकार से करेंगे, अब देखो इसमें 1 0 है तो सबसे पहले 1 0 तो यहाँ रख लिया गुणनफल में। अब उसके बाद में संख्या तो यही है 2 और 5, इन दोनों को गुणा किया कितने आ गए 5 2 10 यानी इस प्रकार से सीधा गुणा करना सीखो। जैसे मान लो ये बोल दिया आपके पास कि 540 को आप 8 से गुणा करना है तो ये 0 तो ये डायरेक्ट लगा दो, ये तो आएगा। बाकी ये जो अंक है इन अंकों को 8 से आप सीधा गुणा कर लो, मान उतना ही आ जाएगा यानी 2 बार नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, जो 0 को सबसे पहले उस संख्या के आगे लगा दो। तो 2 को 50 से गुणा किया कितने आ गए 100, बाकी संख्या क्या बची 1768, ये लिख दी 1768। अब देखो 1768 को अपने को 100 से गुणा करना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि 100 में कितने शून्य 1 1 2, तो सबसे पहले वो 2 शून्य उतार लो। अब क्या बचा 1 बचा, 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो मान इतना ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई कोई भी संख्या उसको अपने 1 से गुणा करते उतना ही मान आता है। समझ में आ गया ना, यानी 100 10 और 1000 का गुणा है ये अपने को सीधा करना है, डायरेक्ट करना है। जैसे मान लो ये संख्या आपके पास 1545 है, इसको मैं बोलता हूँ कि आप 100 से गुणा करो तो आप इस प्रकार से करते हो, पहले 0 से फिर दोबारा 0 से फिर 1 से करते हो। ऐसे मत करो, आप सीधा ही करो। इसको किस प्रकार से करोगे तो 1545 को 100 से गुणा करना है, 100 में 1 है तो 1 को 1545 से गुणा करेंगे तो मान उतना ही आएगा 1545। अब शून्य कितने बचे 1 1 2, वो इसके आगे लगा दो, ये सीधा गुणा हो गया। समझ में आ गया। तो इन सवालों के माध्यम से अपने को ये जो डायरेक्ट गुणा ये भी अपने को साथ में सीखना है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें 4 गुणा 166 गुणा 25
यानी सबसे पहले अपन क्या करना है, इन दो कोई भी दो संख्याओं को गुणा इस प्रकार से करो ताकि मान अपने को 100, 10, 1000 या शून्य के रूप में अपने को मान प्राप्त हो जाए। देखो 4 को अपन 5 से गुणा करते हैं, 4 5 20 यानी 0 आता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को अपन गुणा करेंगे तो मान शून्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 को 25 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 25। अब इसका जो मान आएगा वो अपने को एक शून्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उस संख्या को बाकी बची संख्या से फिर गुणा कर देंगे, 166। अब देखो इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, 25 को 4 से, 25 चौका कितने होता है 100 मान आ गया 100, फिर गुणा में 166। अब देखो 100 को अपन 166 से गुणा करेंगे, एकदम सीधा है कि 100 में 1 है, 1 को अपन 166 से गुणा किया, कितने आ गए 166 ही आ गए। बाकी शून्य कितने बचे, 1 1 2, वो 2 शून्य इसके आगे लगा देंगे, सीधा मान आ गया। आपको इस प्रकार से गुणा नहीं करना है, 100, 10 और 1000 की जो संख्या होती है उनका गुणा और भाग डायरेक्ट करना है अपने को। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है। अब इन तीन संख्या में देखो अपन किस प्रकार से शून्य प्राप्त करेंगे। तो देखो 8 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 8 1 8, यानी इन दोनों गुणा करने से अपने को शून्य मान प्राप्त नहीं होगा। अब देखो तीसरी और पहली संख्या देखो, इसमें 8 है, इसमें कितना इकाई अंक 5 है, यानी 8 को 5 से गुणा करते 8 5 40, यानी 0 शून्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब पहले अपन इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका गुणा इस प्रकार से करेंगे, 8 गुणा में 125। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, जो मान आएगा उसको फिर तीसरी संख्या से गुणा कर लेंगे, गुणा में कितना है 291। अब देखो 8 को 125 से गुणा करेंगे, मैं सीधा कर देता हूँ। 8 को 5 से गुणा किया, 8 5 40 की शून्य, असल कितनी लगी 4। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, असल की 4 जुड़ गए, कितने हो गए 20, असल कितनी लगी 2। 8 को 1 से किया, 8 2, असल जुड़ गए, कितने हो गए 10। अब देखो इन दोनों संख्याओं से गुणा करने से मान आ गया, यानी 1000 के रूप में या शून्य के रूप में, यानी शून्य वाली संख्या आ गई। अब इसको क्या बाकी जो संख्या बचे उससे गुणा कर देंगे। अब ये गुणा मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था भी 291 को अपन 1 से गुणा करेंगे, 291 ही आएगा। उसके बाद में शून्य कितने बचे 3, वो उस संख्या के आगे लगा देंगे तो पूरा गुणा हो गया एक साथ। इसको अपन इस प्रकार से करेंगे, 291 को 1 से किया, कितने आए 291। उसके बाद शून्य कितने बचे 1 2 3, 1 2 और 3 शून्य लगा दे, ये देखो मान आ गया। यानी कितना आसानी से ये मान आया है, समझ में आ गया। यानी अपन जो पहले वो गुणा करते थे उस प्रकार से इसको नहीं करना है, उपयुक्त क्रम में लगाकर करना है। यानी कोई भी दो संख्या का गुणा करो, उससे अपने को 0 या 0 वाली संख्या के रूप में प्राप्त करो, उस संख्या को फिर बाकी बची तीसरी या चौथी संख्या से गुणा कर दो। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBITPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। अब देखो इससे आगे वाला है 625 गुणा 200 गुणियासी गुणा 16। अब देखो इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है। तो 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45, यानी ये इन दोनों गुणा करेंगे तो अपने को 0 वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब देखो पहली और तीसरी संख्या का करके देखो आप, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक क्या है 6, यानी 5 को 6 से 6 पंजा 30, यानी इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो अपने को शून्य वाली एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये संख्या कौन सी है 625 गुणा में 16। इन दोनों का गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसको फिर इस तीसरी संख्या से गुणा कर देंगे। अब देखो इसका मान कितना आएगा, अब ये गुणा आप कर लो, मैं तो यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को 5 से किया, 16 5 80, असल कितनी लगी 8।
16 को 2 से 16 दूनी 32, असल की 8 कितने हो गए 40, असल कितनी लगी 4। 16 को 6 से 16 छिका 96, 96 और 4 कितने हो गए 100। ये आ गए आपके 100। यानी इन दोनों को गुणा करने से ये अपने को एक शून्य वाली संख्या प्राप्त होगी। अब बाकी तीसरी संख्या से इसको फिर गुणा कर दो। अब उसी प्रकार जैसे पिछले सवाल में किया था, अब इसमें 1 है और ये जो संख्या दे रखी है, 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, यानी 2, 7, 9 आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास शून्य बचे 1, 2, 3, 4, इन चारों शून्य को इसी प्रकार से उतार दो, सीधा मान आ गया। यानी अब इसको अपन जैसे 289 को अपन 10,000 से उस प्रकार से गुणा करेंगे तो अपने कितना समय लगेगा, गुणा करने में गलती की भी संभावना रहेगी। तो इसका मतलब 0 वाली जो संख्या है ना, उसको अपने को डायरेक्ट गुणा करना आना चाहिए। इस प्रकार से आपको करना, आप बार बार अभ्यास करोगे ना तो ये गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो इससे आगे वाला ये जो 5वां है, इसमें देखो 285 गुणा 5 गुणा 6 0। अब इसमें ये 0 वाली संख्या दे रखी है, कहने मतलब इस 0 वाली संख्या को सबसे पहले अपनी इस संख्या से गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे 285 को 60 से करेंगे 200, या फिर इसको इस प्रकार से कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 ही आएगा। और वैसे भी इकाई का क्या शून्य है ही, तो इन दोनों का आप गुणा कर लो पहले, यानी 5 गुणा 60, इसका जो मान आएगा उस मान को फिर अपन तीसरी संख्या यानी 285 से गुणा करेंगे। अब देखो इनका मान कितना आएगा, 5 को 6 से गुणा किया 6 पंजे 30, आगे एक शून्य, वो शून्य इसी प्रकार रख देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 30 के आगे एक शून्य रख दिया 300 और गुणा में कितना है 285। अब देखो ये शून्य शून्य वाली संख्या है तो इसका गुणा अपन डायरेक्ट करेंगे। करें मतलब ये अपने अंक कितना है 3, तो 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे अपन सीधा। तो 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे, देखो 3 को 5 से किया 5 दिया 15, असल कितनी लगी 1। फिर 3 को 8 से किया 8 3 24 और 1 असल 25। अब असल कितनी लगी 2, 3 को 2 से 3 दूनी 6, 2 असल की जोड़ दी, कितने हो गए 8। अब बाकी शून्य शून्य बचे वो इसी प्रकार उतार देंगे, ये इसका मान आ गया। यानी इस प्रकार से उपयुक्त क्रम से करेंगे तो उसका मान सरल हो जाएगा, गुणा करने में अपने को आसानी हो जाएगी। अब देखो इसका लास्ट है 125 गुणा में 40 गुणा में 8 गुणा में 125। अब इसमें यह संख्या 0 वाली दे रखी है और इन दोनों का अपन गुणा करते हैं तो भी जैसे 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, या 5 को 0 से करेंगे तो 0, यानी ये संख्या 0 वाली है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखो इसमें इकाई का अंक क्या है 8, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी क्या 8 पंजो 40, यानी इकाई का अंक शून्य आ जाएगा। कहने मतलब 0 वाली संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब उपयुक्त क्रम का मतलब यही है कि अपने को कोई भी दो संख्याओं गुणा करे तो सबसे पहले अपन 0 के रूप वाली संख्या अपने को प्राप्त करनी है। इसमें क्या करेंगे अपन इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 125 गुणा में 40। इसी प्रकार दूसरा गुणा इन दोनों का कर देंगे 8 गुणा में 25। अब देखो 125 को 40 से गुणा करेंगे, 40 से गुणा मतलब 40 में 1 0 था, आप सबसे पहले शून्य तो इसी प्रकार लगा दो। अब बाकी अंक क्या बचा अपने पास 4, 4 को आप 125 से गुणा कर लो सीधा। तो 4 को 5 से 4 पंजो 20, असल की 2, 4 को 2 से 4 2 8 और 2 असल की कितने हो गए 10, असल लगी 1, 4 को 1 से 4 1 4 और 1 असल की 5, ये मान इसका 5000 आ गया। अब देखो इसी प्रकार 8 को 5 से करेंगे 8 पंजे 40 की 0 असल की 4, 8 को 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, ये मान कितना आ गया 200 आ गया। अब देखो इसमें दोनों संख्या वो शून्य शून्य वाली हैं। अब देखो कितना आसान गुणा है। अब इसमें अंक यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, इन दोनों का गुणा करना आपको और कुछ नहीं करना है। यानी 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा 2 पंजो 10। अब शून्य गिन के लगा दो 1 2 3 4 5, तो ये उत्तर में भी आपके 1 2 3 4 और 5 शून्य लगे। अब देखो कितना इजी गुणा हो गया। कहने मतलब इस प्रकार से अपने उपयुक्त क्रम में इन संख्याओं को रखेंगे तो मान जल्दी आएगा और मान अपना सरल भी हो जाएगा, यानी आसान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना है। आगे वाले क्वेश्चन अपना आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।